बहुत खूबसूरत था, महसूस ही नहीं हुआ। कब, कहाँ, कैसे चला गया बचपन में। कानपुर में रहने वाली रूही एक छोटी सी 7 साल की बच्ची थी। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, चंचल, जिंदगी से भरी हुई। वो कानपुर में एक छोटे से घर में अपने पिता के साथ रहा करती थी। माँ नहीं थी रूही की। प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, तो रूही को जन्म देते वक्त वो चल बसी। रूही ने अपनी माँ को नहीं देखा था, बस उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। और हाँ, रूही इतनी प्यारी थी कि पड़ोस में रहने वाले सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। और पड़ोस में रहने वाली दादी जान थी रूही उनकी। वो रोज उसके बाल बनाया करती, उसकी चोटियां गूंथती, और रूही भी सारा दिन अपनी प्यारी प्यारी बातों से दादी का दिल लगा के रखती। रूही के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, बस किसी तरह से गुजारा चल जाता था। दिवाली आई, सारा शहर दुल्हन के जैसे सज गया। कई दिन पहले से ही लोगों के घर में साफ सफाई, लिपाई पुताई का काम शुरू हो गया। बच्चे गलियों में पटाखे फोड़ते हुए नजर आते, और मोहल्ले की लड़कियां वो तो घर की सजावट में व्यस्त रहती। रूही का भी दिल किया कि वो भी अपने घर को खूबसूरत बनाए, तो उसने फटाफट से घर की सफाई की और घर को सजाना शुरू कर दिया। दादी ने उसे चावल का आटा और कुछ गेरू दिया लक्ष्मी जी के पांव बनाने के लिए। बड़े प्यार से रूही ने घर के अंदर से बाहर दरवाजे तक अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से ठाप ठाप के लक्ष्मी जी के पांव बनाए। छोटे शहरों में दिवाली पर गन्ने से लक्ष्मी जी बनाने का चलन है। इसमें गन्ने के 3 बराबर टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन्हें ऊपर से बांध कर उसे साड़ी और कुछ गहने पहनाए जाते हैं। मैं भी उत्तरांचल के एक छोटे से कस्बे से हूँ, तो मैंने भी बचपन में दिवाली के समय खूब गेरू के पांव और गन्ने की लक्ष्मी जी बनाए हैं। जाने कहाँ गए वो दिन। बहरहाल रूही ने सिरहाने के नीचे रखे 35 रुपये में से 10 रुपये निकाले और बाजार से गन्ना लाकर लक्ष्मी जी बनाना शुरू कर दिया। बक्से में से उसने अपनी माँ की एक साड़ी निकाली और लक्ष्मी जी को पहना दी, साथ में कुछ गहने भी। और फिर उसने लक्ष्मी जी के सामने कुछ मिट्टी के दिए जला दिए। घर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। रूही के दिमाग में अचानक से कोई बात आई और उसने सिरहाने के नीचे से फिर से कुछ रुपये निकाले। फटाफट बाजार गई और वहां से एक गोल्डन कलर का रैपिंग पेपर लेके आई। फिर उसने एक डब्बे को उस रैपिंग पेपर से रैप कर दिया और लक्ष्मी जी के सामने रख दिया। जब रूही के पिता घर लौटे तो घर को इतना खूबसूरत और जगमगाता हुआ देखकर वो अचंभित हो गए। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई थी। फिर अचानक उनका माथा ठनका और उन्हें ख्याल आया कि इस सारी साज सजावट में तो पैसे लगे होंगे। कहाँ से आए इतने पैसे रूही के पास? झट से उन्होंने सिरहाना उठाकर पैसे गिनना शुरू किया और पैसे कम होने पर उन्होंने रूही को जमकर डांट लगाई। उनकी माली हालत काफी खराब थी, इसलिए वो बोले कि क्या जरूरत थी इतना सब खर्च करने की। रूही का दिल बैठ गया और उसकी नन्ही सी आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप अंदर जाकर बिना कुछ खाए हुए ऐसे ही सो गई। अगली सुबह जब रूही के पिता अपनी खटिया पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो रूही ने उस सुनहरे कागज में लिपटे हुए गिफ्ट बॉक्स को अपने पापा को दिया और कहा कि पापा, ये आपके लिए है। रूही के पिता ने उस बॉक्स को खोला और देखा कि वो डब्बा तो खाली था। अब तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो बॉक्स के अंदर तोहफा रखा जाता है। अपनी आंसू से भरी आंखें लिए रूही ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा कि पापा, ये डिब्बा खाली नहीं है, इसमें मैंने आपके लिए ढेर सारे किसेस रखे थे, सिर्फ आपके लिए। ये सुनकर उसके पिता अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी
बच्ची के प्यार को समझ ही नहीं पाए थे। उन्होंने प्यार से रूही को अपनी बाहों में भर लिया और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रूही बड़ी हो गई। अब तो वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई थी। बहुत सालों तक रूही के पिता ने उस डब्बे को बहुत संभाल कर अपने सिरहाने के पास ही रखा। जब भी वो दुखी होते या निराश होते, उस डब्बे को खोलकर अपनी बच्ची के प्यार को महसूस कर लिया करते, जो रूही ने उनके लिए उस छोटे से डब्बे में रख छोड़ा था। दोस्तों, हम सभी को इस जिंदगी ने हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के, हमारे दोस्तों के और ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम का तोहफा दिया है, जिसे हम और आप कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव। ये हम सबकी जिंदगी का एक बेहतरीन और सबसे कीमती तोहफा है। इसे हमेशा संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर वो जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार, मोहब्बत और अपनेपन से भरे हुए एहसासों के साथ अभी चलती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।